आज हम बात करेंगे प्रमुख भारतीय कार्टून कैरेक्टर्स के विषय में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 5 मई को पूरा विश्व वर्ल्ड कार्टूनिस्ट डे मनाता है। कार्टून हमारी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। ज़बरदस्त कार्टून वह होता है जो चुप होकर भी 100 आवाज़ों से ज़्यादा शोर पैदा करने की क्षमता रखता है। पहले लोग अपने दैनिक मनोरंजन के लिए टीवी कार्यक्रम देखा करते थे। इन दिनों किशोरों में टीवी देखने की प्रवृत्ति में निरंतर कमी हो रही है। हालांकि बच्चे अभी भी कार्टून कार्यक्रम के प्रशंसक हैं और कार्टून देखना उनका शौक है। इन दिनों बच्चों के पास टीवी पर देखने के लिए बहुतायत कार्टून हैं। हम कुछ लोकप्रिय हिंदी कार्टून जिसमें से 10 प्रमुख भारतीय कार्टून कैरेक्टर्स हैं उनके विषय में जानेंगे। पहला, मोटू पतलू। टीवी कार्यक्रम मोटू पतलू बच्चों के मनोरंजन के लिए बेहतरीन स्रोतों में से एक है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि मोटू भोजन का शौकीन है। उसकी कमजोरी समोसा है। दूसरी तरफ उसका दोस्त पतलू दुबला पतला और विचित्र है। दोनों फुरफुरी नगर नामक एक काल्पनिक शहर में रहते हैं और हमेशा ही अचानक आने वाली परिस्थितियों को संभालने का प्रयास करते हैं। मोटू मुसीबतों की जड़ है और पतलू उसको हर मुसीबत से बचाता है। मोटू और पतलू बच्चों को दोस्ती की महत्ता का पाठ पढ़ाते हैं। फिर है हमारा छोटा भीम। यह बच्चों के लिए सबसे लोकप्रिय कार्टून पात्रों में से एक है। भीम, जो 5 पांडवों में से एक थे, अपनी बहादुरी, वीरता और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। कार्टून छोटा भीम में पात्र भीम 9 साल की उम्र का है और भीम के बचपन को चित्रित करता है। वह ढोलकपुर नामक एक काल्पनिक गांव में रहता है और ग्रामीणों पर आने वाले सभी प्रकार के संकटों से उनकी रक्षा करता है। टीवी कार्यक्रम की रूपरेखा में चित्रित किया गया है कि किस तरह से भीम और उसके दोस्तों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है और अंत में वह सब विजयी हो जाते हैं। फिर है हमारा रोल नंबर 21। कार्यक्रम रोल नंबर 21 में भगवान कृष्ण और उनके ताकतवर मामा कंस की कहानी का एक आधुनिक दृष्टिकोण देखा जा सकता है। समकालीन दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए पात्रों के नाम और परिणामों को भी सम्मिलित किया गया है। भगवान कृष्ण का अवतार एक स्कूल जाने वाला छात्र है जो अपने प्रिंसिपल कनिष्क की योजनाओं को नाकाम कर देता है। वह व्यक्ति जो पूरे मथुरा और दुनिया पर भी नियंत्रण रखना चाहता है। कृष्ण अपनी बुद्धि और विवेक के साथ कंस की योजनाओं और प्रयासों को नाकाम कर देता है। फिर हम कार्टून जानेंगे पकड़म पकड़ाई के विषय में। यह कार्यक्रम पकड़म पकड़ाई को ऑगी एंड द कॉकरोचेस कार्यक्रम का भारतीय संस्करण भी कहा जा सकता है। यह कार्यक्रम डॉगी डॉन और 3 छोटे चूहों छोटू, मोटू और लंबू के बीच पीछा करने का खेल दिखाता है। यह कार्यक्रम डायलॉग और बोले जाने के तरीके से बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह मनोरंजक कार्यक्रम बच्चों को हर स्थिति और पल का आनंद लेना सिखाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना चुनौतीपूर्ण है। फिर है हमारा कार्टून चिंपू शिंपू। यह एक भारतीय जासूसी एक्शन कॉमेडी एनिमेटेड टेलीविज़न श्रृंखला है। यह 2 दोस्तों चिंपू शिंपू पर आधारित है। चिंपू एक युवा जासूस है और शिंपू उसका पालतू कुत्ता है। उनके पास एक कोठरी है जिसमें उनके जासूसी गैजेट और उपकरण हैं। वे रहस्यमय मामलों को सुलझाने और अपराधी को पकड़ने के लिए अपनी प्रवृत्ति और दिमाग की उपस्थिति का उपयोग करते हैं। बंदबुद और बुड़बक। यह भी एक भारतीय एनिमेटेड टीवी श्रृंखला है। यह 2 शरारती दोस्तों बद्रीनाथ और बुद्धदेव की हरकतों और उस स्कूली जीवन को दर्शाता है। दोनों दोस्त अक्सर स्कूल में कोई न कोई परेशानी में पड़ जाते हैं और उसके बाद अपनी बुद्धि और साहचर्य के माध्यम से उनसे बाहर निकलने के लिए
कई रोमांचक कारनामे करते हैं। सेल्फी विद बजरंगी, यह भी एक भारतीय एनिमेटेड टीवी श्रृंखला है। अंकुश की मुलाकात एक 9 साल के रहस्यमयी बच्चे बजरंगी से होती है, जिसके बाद उसका जीवन बदल जाता है। बजरंगी अंकुश के अलावा और किसी को दिखाई नहीं देता है। यह एक एक्शन कॉमेडी एनिमेशन टीवी श्रृंखला है। फिर हम बात करेंगे रुद्रा के विषय में। रुद्रा एक भारतीय एनिमेटेड टीवी श्रृंखला है। यह शो एक 9 साल के लड़के के विषय में है, जो सीख रहा है कि कैसे अपनी असली शक्तियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। शिवा है हमारा। शिवा एक बहादुर और बुद्धिमान बच्चे की कहानी है, जो अपने दादा दादी के साथ वेद शहर में रहता है। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने शहर को हर मुसीबत से बचाता है। शिवा नामक यह कार्टून बच्चों को बहुत पसंद आता है। फिर है हमारा हनी बनी का झोलमाल। यह बच्चों के लिए बनाया गया एक भारतीय एनिमेटेड कॉमेडी टेलीविज़न कार्टून शो है। इसकी कहानी पालतू जानवरों के कारनामों के इर्द गिर्द घूमती है, जो मिस कार्टर के स्वामित्व वाले एक आरामदायक घर में रहते हैं। हनी बनी नामक 2 बिल्ले होते हैं, जिनमें हनी कम दिमाग एवं बनी तेज दिमाग का बिल्ला है, जो अपनी शरारतों और सूझबूझ से दर्शकों का मनोरंजन करते हैं। इन्हीं सब के साथ आप सभी का धन्यवाद। हमारा अगला वीडियो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक प्रसिद्ध एवं प्रचलित कार्टून कैरेक्टर्स पर आधारित होगा, जिसे देखना न भूलें। और आप सब बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल अर्चना अनन्या पर।